Good morning to my dear friends. How are you? Okay. Now come to today's topic. और आज का टॉपिक जैसा कि पहले से चलता आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित कुछ फार्मूलों की बात कर रहे थे, तो उसी के क्रम में कुछ और फार्मूलों के बारे में हम आज आपको बताना चाहेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो फार्मूले आपको हालांकि बुक में भी मिल जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक तो ये याद रखने का है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी पाई बाई टू और कॉस को इधर ले जाए तो पाई बाई टू, साइन को अगर इधर ले जाते हैं तो पाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। या ठीक इसी तरीके से अगर आप कॉस को ले आते हैं तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इन द सेम वे ये टेन पे भी लागू है और ये सेक पे भी लागू है। क्यों इस तरीके से है, तो इसके हम लोग प्रूफ में जा सकते हैं। वो अभी कुछ एक हम एविडेंस दे देते हैं कि ये किस तरीके से आ सकता है। हालांकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप करने को देखें तो कर सकते हैं। ठीक इसी क्रम में चूंकि एंगल की बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हम ये नहीं लिखेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट इनवर्स x, 1 अपॉन कॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एंगल का चेंज है तो एंगल के अंदर चेंज करें। tan इनवर्स x तो सिर्फ कॉट इनवर्स 1 अपॉन x जाएगा। ठीक इसी तरीके से माइनस थीटा वाले कुछ फार्मूले होते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के साथ रहेगा। साइन का को रिलेट करते हुआ कोसेक भी वैसे ही रहेगा। और एक tan आप नया याद रखें, यानी साइन और tan को अगर आप याद रखें कि उनके साथ माइनस रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इसमें SCT याद रख लें, SCT यानी साइन और उसका रिवर्स जो है कोसेक, और एक साथ में tan है जो कि माइनस से रिप्लेस होते हैं। और CSC याद कर लें, यानी कॉस और उसका जो रिवर्स है सेक, और एक बचा कॉट, इन सब में पाई के साथ में रिप्लेस होता है, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इन द सेम वे सेक में भी जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट में भी उसी तरीके से ले जाएंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब ये सब किसी का भी एक एक सैम्पलिंग के लिए एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे निकलता है, और जिस तरीके से एक निकलेगा उसी तरीके से बाकी भी निकलेंगे। तो हमें क्वेश्चन उठा लेते हैं, शो कर ले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू अगर होता है तो क्यों और कैसे। तो शो दैट दिस, तो आंसर में अगर हम लोग जाते हैं तो अगर हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान ले, थीटा मान ले, वाई मान ले, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा को रिप्लेस कॉस में कर लें, क्योंकि रिलेशन में साइन का जो रिलेशन है कॉस के साथ में जा रहा है, तो साइन को कॉस में बदल लें। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई टू माइनस थीटा, दैट इज सेम एज कॉस थीटा, दैट इज सेम एज बिलोंग्स टू अपर वैल्यू। ओके, नाउ रिप्लेस कॉस टू दिस साइड, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, and what was theta? Theta is sin inverse x, so you get cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x. cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x। ठीक इसी तरीके से आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड भी ऐसे निकल आएगा। अब हम एक ये लेते हैं कि एंगल का ही बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक फोर्थ वाले ऑप्शन को देखे ले रहे हैं पहले वाले के बाद में, कि प्रूव दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। तो शो करना है, तो शो करने में LHS से स्टार्ट कर लेते हैं, एंड वी हैव tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लें, तो x इज इक्वल टू बिलोंग्स टू tan थीटा। तो चूंकि एंगल का बदलाव देखना है, कॉट में ले जाना है, 1 अपॉन एक्स जैसा होगा, तो एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो 1 अपॉन एक्स में चले जाए, तो 1 अपॉन एक्स यानी रिप्लेस करेंगे तो 10 को भी अपॉन में करें, 1 अपॉन 10 मीन्स
1/x अगर कर रहे हैं तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी 1/tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेस उसको भी किया तो रिप्लेस इसको भी किया, तो 1/x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ये कॉट थीटा हो गया। कॉट को उस साइड ले जाएं तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। देन व्हाट वी गेट हियर, cot inverse 1/x is equal to theta means cot inverse 1/x is equal to theta. How much theta was? Theta is tan inverse x. You can easily say that, or tan inverse x is equal to cot inverse 1/x. You get the answer? तो इसी तरीके से tan इनवर्स का कॉट में, साइन का कोसेक में और कॉस का सेक में आप इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और ठीक इस तरीके में अगर हम देखते हैं कि कुछ और साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ऐसी बातों को अगर हम करते हैं तो उनको जो है किस तरीके से करेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स वाली बात को अगर जो है हम देखें तो आसानी से इस तरीके से समझ पाएंगे कि जैसे हम इसको कह रहे हैं कि शो कर लें साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो अब आंसर में जाते हैं तो एलएचएस से शुरू करते हैं, लेट कर लें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लें अपनी तरफ से, therefore x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमें माइनस एक्स चाहिए तो यहाँ माइनस अप्लाई कर दें दोनों तरफ, और करके माइनस यहाँ भी ले लें माइनस यहाँ भी ले लें, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देन इन द नेक्स्ट लाइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को आप साइन में और क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा। एंड नाउ रिप्लेस दिस टू दैट साइड, दिस टू दैट साइड, तो साइन जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां रह गया माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एंड थीटा। व्हाट वाज थीटा हियर, थीटा वाज साइन इनवर्स एक्स। इन द very first line it is noted there theta is equal to sin inverse x. So at the place of theta we here to note down sin inverse x, or you got the answer here. Okay, that was in the mark number 5. I have taken this one example. Okay, now in the same way we can easily do these all. Okay, and now come to likewise some other example for as cos inverse minus x. Let me assume that cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. So from LHS here also cos inverse minus x is equal to theta, या हम cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, therefore x इज इक्वल टू cos थीटा एंड माइनस x इज इक्वल टू cos, माइनस के साथ रिप्लेस किया। ओके, तो माइनस x इज इक्वल टू, माइनस अप्लाई करेंगे तो दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब माइनस का cos थीटा कब देता है, cos 180 माइनस थीटा। इफ यू नोट डाउन cos 180 माइनस थीटा यू गेट माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 180 डिग्री के साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज नहीं होते हैं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सिर्फ उसका उस प्लेस पे क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस चेंज होता। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता तो था माइनस में, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। एंड नाउ रिप्लेस कॉस टू दिस साइड, तो सो वी गेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, and cos inverse minus x is equal to pi minus theta. And what was the theta there? Theta was cos inverse x. So cos inverse minus x is equal to
you have the formula is cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, and the same result you get here. Okay, cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. तो ठीक इसी तरीके से अगर जाए तो सेक वाले में, कॉट वाले में, कोसेक, टेन, सभी के हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अब अगली जो क्लिप होगी उसमें हम कुछ और फार्मूलों को जो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स को आपस में रिलेट करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसमें भी कुछ एक एग्जांपल लेंगे कि उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड इनको नहीं पूछता, बट फॉर ओन प्रैक्टिस वी कैन डू दैट। ठीक है, और अगली क्लिप में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो होप ये करते हैं कि आप वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है या समझ में आती बात को तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, हैविंग अ नाइस डे। ओके।